बिहार प्रदेश का एक ज़िला लगता है सीतामढ़ी और सीतामढ़ी ज़िले का एक गांव लगता है टीकागढ़। दरअसल एक फ़ोन नंबर 6 अप्रैल सन 2025 की रात लगभग 10 बजे के आसपास बंद हो चुका था और 15 अप्रैल सन 2025 को इसी गांव के अंदर वो फ़ोन ऑन हो जाता है, शुरू हो जाता है। जिसने वो फ़ोन ऑन किया था उसके बाद वो देखने लगता है कि वह बहुत सारे नोटिफिकेशन थे जो उसके पास लगातार आ रहे थे। बहुत सारे मैसेज थे, बहुत सारी कॉल थी जो उसके पास आई हुई थी, लेकिन नंबर बंद था इसलिए उठाई नहीं थी। लेकिन नंबर बंद था इसलिए उठा नहीं पाया। उसने देखा कि इंटरनेट पर एक तरह से बाढ़ सी आई हुई है। उसी के बारे में कहानी चल रही थी, उसी के बारे में बातचीत हो रही थी। अब चाहे अखबार हो, चाहे सोशल मीडिया हो या न्यूज़ हो, चैनल हो, हर जगह उन्हीं की खबरें चल रही थी। उन दोनों ने साथ साथ थे, दोनों एक आदमी एक महिला। दरअसल आदमी और महिला उन दोनों का रिश्ता तो कुछ ऐसा था जैसे माँ बाप जैसा रिश्ता होता है। एक होने वाला दामाद था तो उसकी एक होने वाली सास थी, लेकिन वह अब दोनों होने वाला दामाद थे, न होने वाली सास थी। वह थे प्रेमी और प्रेमिका। उन दोनों को आपस में इश्क हो चुका था और इश्क के बाद वह अपना घर छोड़कर भाग चुके थे। अब जहां देखो वहीं उनके बारे में चर्चा हो रही थी। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि जाकर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। यह बात कही गई है 35 लाख की तो नकद और लगभग 5 लाख के आसपास के जेवरात भी लेकर भागे हैं। दोनों आपस में बातचीत करते हैं, कहते हैं कि प्यार किया तो डरना क्या। वैसे भी भारत का कानून हमें साथ साथ रहने की इजाज़त देता है, तो यह चोरी का इल्ज़ाम क्यों, जब हमने घर से कुछ सामान लिया ही नहीं है तो आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। जैसे भागते भागते बहुत वक्त हो चुका है, अब नहीं भागना, अब वापस चलना है, जाकर मुकाबला करना है। सीधा पहुंच जाते हैं अपने गांव के उस थाने में और थाने में जाकर पूरी कहानी जब बयां करते हैं लोगों के सामने, एक बार फिर ने सास और दामाद की कहानी जब सामने आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार इस कहानी का अंत होगा। इस कहानी की वजह से यह हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला अलीगढ़। एक थाना लगता है मडरांग और मडरांग थाना क्षेत्र एक गांव लगता है मनोहरपुर कम्बेक्स। दरअसल यहाँ की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम शिवानी होता है। उम्र उसकी यह तो 16 साल के आसपास है या फिर 17 साल के आसपास है। 8वीं तक पढ़ी हुई है और उस लड़की का एक रिश्ता लगता है अक्टूबर सन 2024 के महीने के आसपास। इन दोनों की शादी की बात चलती है, जो कि अलीगढ़ ही ज़िला लगता है। थाना दादो लगता है, गांव लगता है नगलिया मछली नगला मछरिया का रहने वाला लड़का है राहुल। इससे शादी की बात चलती है और शादी की बात चलते चलते जब कहानी आगे बढ़ती है तो बात आती है 2 अप्रैल सन 2025 को। यहाँ पर रोका होता है। रोका होने के बाद यह तय हो जाता है कि हम 16 अप्रैल सन 2025 की शाम को गांव में बारात लेकर आएंगे, आप तैयारी रखना। अब यहाँ पर तैयारी चल रही थी। जब 16 अप्रैल सन 2025 की बारात की बात चल रही है, शादी के लिए चाहे वो हलवाई हो, वो चाहे जहाँ जगह पर टेंट लगेगा, किस को काट देना है, कौन मेहमान आएंगे, क्या बनाया जाएगा और कपड़े में क्या देना है, क्या लेना है, किसके लिए क्या व्यवस्था करनी है, दहेज में क्या देना है, इस तरह की जो सारी तैयारी थी वो तैयारी चल रही थी। लेकिन अभी शादी को लगभग 10 दिन अभी बाकी थे। तारीख थी 6 अप्रैल सन 2025 को। जो होता है इस लड़की का, जो शिवानी है, उसका जो पिता होता है, नाम इसका जितेंद्र उर्फ जीतू होता है।
वो तो जाता है कार्ड बांटने के लिए, लेकिन उस लड़की यानी कि शिवानी की जो माँ होती है, जिसका नाम होता है अपना देवी उर्फ सपना, जो की जाती है बाज़ार में कुछ खरीदने के लिए। पिता तो वापस लौट कर आ जाता है, लेकिन माँ वापस लौट कर नहीं आती है। 6 अप्रैल सन 2025 की रात लगभग 8:30 के आसपास जब जितेंद्र उर्फ जीतू घर आता है तो अपनी बेटी शिवानी से पूछता है कि बेटा, तुम्हारी माँ दिखाई नहीं दे रही है, माँ कहाँ है? तो शिवानी कहती है कि माँ तो बाजार गई थी, लेकिन लौट कर नहीं आती है। अब जो पति है वह अपनी पत्नी अपना देवी को लगातार फ़ोन कर रहा है, इससे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। तो अपना देवी ना कोई बहाना कर रही थी कि मैं अभी आ रही हूँ, बस वहाँ पहुँच चुकी हूँ, कोई ना कोई इस तरह से बात करते करते 1 घंटे से ज़्यादा समय बीत जाता है। तो जितेंद्र उर्फ जीतू की चिंता बढ़ने लगती है। उसकी पत्नी आखिरकार ऐसा क्या कर रही है? रात के जैसे ही 10:30 बजते हैं, उसका नंबर बंद आ जाता है, रिसीव ऑफ हो जाता है, मोबाइल बंद कर देती है। जो रास्ते थे वो बंद हो चुके थे। कहीं न कहीं जो पति होता है जितेंद्र उर्फ जीतू, उसको शक था कि यह दामाद से बहुत सारी बातें करती है। एक काम करता हूँ, मैं दामाद से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। राहुल कुमार को जब फ़ोन लगाया जाता है तो राहुल कुमार एकदम गुस्से में हुआ था। उसने कहा कि 18 साल तुमने इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया है, अब तुम इन्हें ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते, मैं इनका ख्याल रख सकता हूँ। जब इस तरह की बातें उसने अपने होने वाले ससुर को कही तो उसके ससुर के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ये कैसे हो गया, कैसे बातें कर रहा है। अगला दिन आता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को ये थाने पहुंच जाता है मड्राक में, और वहां जाने के बाद शिकायत दर्ज करता है। लेकिन जो महिला घर से निकली है उसकी उम्र तो 18 साल के आसपास है, और जो होने वाला दामाद है राहुल, उसकी लगभग उम्र 20 साल से ज़्यादा है। दोनों ही 18 साल से ज़्यादा हैं, इसलिए दोनों अपने अच्छे और अपने बुरे का फैसला ले सकते हैं। इसलिए पुलिस ने कहा कि इसमें FIR दर्ज नहीं हो सकती। तब वह बताते हैं कि यह घर से 35 लाख नकद और लगभग 5 लाख के जेवरात भी लेके गए हैं। तो ऐसे स्थिति में पुलिस ने जोड़ी में मामला दर्ज कर लिया, और दर्ज करने के बाद उन्होंने अपने स्तर से उसे तलाश करना शुरू किया। अब तलाश कर रहे थे लगातार। अब चाहे वो जैसे ही पता चलता है कि ये खबर की सास अपने दामाद के साथ भाग चुकी है, फरार हो चुकी है, शादी को अभी 10 दिन का समय बाकी था, उससे पहले ही वो अपने दामाद को ऐसे कैसे लेके जा सकती है। अब चाहे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफार्म पर, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब पर, हर जगह यह चीज़ दिखाई दे रही थी। जैसे कि मेरठ की मुस्कान और रस्तू की खबर चल रही थी, उससे कहीं ज़्यादा यह चीज़ वायरल होने लगती है। सास और दामाद की अब चाहे वो अखबार हो, अखबारों में लगातार यह खबर प्रकाशित होने लगती है। न्यूज़ चैनलों पर यही खबर दिखाई जा रही थी कि दामाद और सास वो अपने दामाद होने वाले दामाद को लेकर भाग चुकी है। तो इसी बात को देखते हुए जैसे बेटी को ये बात पता चलती है तो बेटी तो बीमार हो जाती है कि आखिरकार उसकी माँ ने ऐसा क्यों किया। और पति जो होता है मीडिया के सामने जाकर एक ही बात कहता था, पुलिस के सामने एक ही बात कहता था कि एक बार बस उसे बुला दीजिए, मैं अपने देवी को मैं उससे यह पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुमने अपने बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। बेटी भी बस यही बात कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब मीडिया वाले जो होते हैं, जो राहुल के घर के उसके परिवार के पास पहुंच जाते हैं, वहां जाकर बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने भी अपने बेटे की गुमशुदा की दर्ज कराई थी। और उसके जो राहुल के पिता होते हैं वो कहते हैं कि उसके बेटे पर वशीकरण किया गया है, ताबीज़ किया गया है, उसको अपने कब्जे में करने की कोशिश की गई है। अब ये पुलिस की जांच का विषय बन जाता है।
पुलिस ने तलाशना शुरू कर देती है। चाहे 6 को भागे थे, 6 अप्रैल को, 7 अप्रैल को पुलिस के पास तक शिकायत पहुंच जाती है। 8 अप्रैल, 9, 10, 11, 12, 13 इस तरह से लगातार एक दिन बढ़ रहे थे। पता चलता है कि उत्तराखंड के रुद्रपुर में उनकी लोकेशन पाई जाती है, लेकिन लोकेशन आगे जो भविष्य में पता चलता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन 15 अप्रैल सन 2025 की यह बात है। दोपहर का समय था। यह बिहार प्रदेश के जिला सीतामढ़ी था और गांव लगता है टीकागढ़, जो नेपाल और बिहार के बॉर्डर के पास ये गांव लगता है। वहां पर आराम से बैठे हुए थे और बैठे बैठे अचानक ख्याल आता है कि बात जो मोबाइल इनको ऑन करके देखते हैं, आखिरकार क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि उसका संपर्क उसकी बातचीत पर किसी से ख़त्म हो चुकी थी। संपर्क टूट चुका था। गांव में क्या हो रहा है, गांव के लोग क्या बातें कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि यह बात सिर्फ गांव तक ही सीमित होगी। वो यहाँ से लगातार एक दूसरा ठिकाना बदल रहे थे, आ रहे हैं जा रहे हैं। तभी जैसे ही फ़ोन ऑन होता है, फ़ोन ऑन होते ही पता चलता है कि इनका तो लगातार जो बातचीत इनकी ही बारे में चल रही है। हर जगह इनकी खबर चल रही है। हर जगह जहां पर देखो यही सब छाए हुए हैं। लेकिन इन्हें सबसे ज़्यादा ख़राब बात एक लगती है कि 35 लाख की चोरी का जो इल्ज़ाम लगाया था वो, और 5 लाख जेवर का इल्ज़ाम जो लगाया होता है। अभी थाने में पहुंच जाते हैं। अगले दिन यानी कि 16 अप्रैल को थाने में पहुंच जाते हैं और थाने जाने के बाद बताते हैं, पूरी कहानी बताई जाती है। सास कहती है जो उसका पति है वह बेंगलुरु में रहकर फेरी वाला काम करता था, लेकिन जब जब वो गांव आता था तब तब उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करता था। किसी से 2 मिनट खड़े होकर बातचीत कर लो तो शक करने लगता था। यह बात बहुत ज़्यादा अजीब हो जाती है। इसी बात को लेकर घर से तनाव में रहता था। पत्नी परेशान हो जाती है कि आखिर करूं मैं तो क्या करूं। पति के ताने लगातार बढ़ने लगते हैं। बोली अपनी बेटी के लिए खुद रिश्ता ढूंढ के लेके आई थी। राहुल से शादी करना चाहती थी। राहुल 1-2 बार बीच में फ़ोन भी आता है, लेकिन पत्नी ने कुछ इस तरह का इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि दामाद को भी नहीं बख्शा। जो होने वाला दामाद था उसके बारे में भी गंदी गंदी बातें करने लगते हैं। तब यह बात उसने अपने दामाद से कही कि देखो तुम्हारे बारे में मेरे जो पति हैं जितेंद्र उर्फ जी, तो कुछ इस तरह की भद्दी भद्दी बातें सोचता है। अब इतना सुनने के बाद राहुल ने तसल्ली से बातचीत करना शुरू किया। अपनी सास से अपने सास के दुख, अपने दर्द, उसकी जो तकलीफ़ें थी उसको बांटना शुरू किया। सास का लगाव उसके ऊपर चढ़ जाता है। वो सास अब दोनों आपस में घंटों घंटों बातचीत करते थे कि जिस प्यार की सास भूखी थी, जिस प्यार के लिए वो परेशान थी, अब वो कहीं ना कहीं दामाद उसका ख्याल रखना शुरू कर देता है। और वह तारीख भी आ जाती है कि जब 1 मार्च सन 2025 को पता चलता है कि उसका दामाद वो बहुत बीमार है, तो बीमार की बात देखने के लिए पहुंच जाती है। वहीं थोड़ा और थोड़ा नज़दीक आ जाते हैं। मीडिया रिपोर्टर की बातों तो यह बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं और यही इतनी हमदर्दी बढ़ जाती है कि इन दोनों ने फैसला कर लिया कि अब साथ साथ ही रहेंगे, साथ ही जिएंगे, अब साथ ही रहेंगे, साथ ही जिएंगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए। हाल की इस बीच में इनकी बातचीत होती रही। शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी, कार्ड बट रहे थे, लेकिन अचानक से दिमाग में ख्याल आता है कि अगर हमने अब फैसला नहीं लिया तो फिर फैसला कब लेंगे। इसलिए 6 अप्रैल सन 2025 को ये वहाँ से घर से निकलते हैं। घर से निकलने के बाद सीधा अलीगढ़ पहुँचते हैं। अलीगढ़ जाने के बाद बरेली पहुँचते हैं। बरेली से मुजफ्फरपुर पहुँचते हैं, जो कि बिहार का एक ज़िला लगता है। और ये एक दूसरे के ठिकाने लगातार बदल रहे थे, भाग रहे थे। भागते भागते या थक जाते हैं और इनके पास कोई पैसे भी नहीं थे। इन्होंने जो भी चोरी का इल्ज़ाम लगाया है
इसको लेकर यह दावा कर रहे हैं कि हमने कोई चोरी नहीं की, हमने कोई जेवर नहीं उठाए, ना तो लड़के ने ही कहीं अपने घर से कुछ चोरी की है। और ऐसे ही उसकी सास कहती है, जो होने वाली सास थी, कोई भी सामान नहीं उठाया। हालांकि उन्होंने जाकर सिलेंडर किया। यह भी दावा किया जा रहा है कि पुलिस उन्हें बिहार के बॉर्डर से, जो बिहार और नेपाल का बॉर्डर है, वहां से खुद उठाकर लेकर आई है। अब यह बात कितनी सच है कि पुलिस उन्हें लेके आई है या इन्होंने खुद अपने आप को सिलेंडर किया है, यह तो खैर पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा। पुलिस जो कहेगी वही सच माना जाएगा। लेकिन दोस्तों, मीडिया रिपोर्टर में चल रहा है कि जैसे ही इन्हें अपनी बदनामी चोरी की बात पता चलती है तो चोरी की बात पर उन्हें गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी इस चोरी के कलंक के साथ हम जी नहीं सकते और भारत का कानून उन्हें अलग होने की बात करता नहीं है। भारत का कानून कहता है कि 18 साल के बाद अच्छे बुरे का फैसला खुद लिया जा सकता है। जब हम अच्छे बुरे का फैसला ले सकते हैं तो फिर अपने घर पर ही क्यों रहकर क्यों न बात करें। तब जाकर थाने जाते हैं। दादो थाने वाले उन्हें मंडराग भेज देते हैं। मंडराग में उनसे पूछताछ शुरू हो जाती है और पूछताछ के बाद ही कुछ आगे निर्णय आएगा। उन दोनों क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, जज के सामने जो भी बात कहेंगे फिर आगे वही बात होगी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको संचेत करना है और आपको बताना है कि जिस घर में शक की बुनियाद रख दी जाती है, बात बात पर शक किया जाता है, बात पे परेशानी की जाती है, तो कई बार लोग कुछ ऐसे कंधों को तलाश करना शुरू कर देते हैं कि जिन कंधों पर सर रखकर वो अपने दुख, अपनी तकलीफ़, अपनी बातों को रख सके। सास का कोई कंधा नहीं मिला था, सास का कोई तो अपने होने वाला दामाद का कंधा मिला था। वो अपने दामाद के कंधे पर जाकर अपने दुख, दर्द, तकलीफ़ों के बारे में सब कुछ बताती है, चली जाती है और दामाद को भी सास की बातें इतनी पसंद आती है कि दोनों एक दूसरे से प्यार हो जाता है और साथ साथ जीने मरने की कसम खा लेते हैं। आगे वो साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये तो खैर हम अब आगे कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों, हर रोज़ एक ऐसी ही कहानी लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।